हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ जो मैथ्स से हटकर। मैथ्स में तो बहुत सारी चीज़ों के कैलकुलेशन निकल आते हैं और हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं जिससे कि हमारे जीवन के रिश्ते सुलझ सकें। इस कोविड-19 इस संक्रामक बीमारी के चलते हुए कहीं ना कहीं शायद हमारे रिश्ते कहीं खो गए, और इन रिश्तों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन रिश्तों के कारण ही हमारा वजूद है, हमारे दुनिया में भारत का नाम है। एक ऐसी कहानी है दोस्तों आपके सामने जिसने शायद मुझे एक कहानी आप तक पहुंचाने के लिए मजबूर कर दिया है, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे कोई व्यू नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको एक से दूसरे में पहुँचाएँ जिससे कि हम अपने भारतीय संस्कृति को, हम अपने रिश्ते को संभाल के रख सकें। तो दोस्तों, आज कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने पूरी ज़िंदगी दूसरों को शिक्षा दी। एक तो ये कहानी एक ऐसे सेवानिवृत्त यानी कि एक रिटायर्ड पर्सन की कहानी है जिसने अपना सारा जीवन दूसरों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया, और रिटायरमेंट के बाद वह अपने घर में हंसी खुशी अपने 2 बच्चों, बीबी, बहुओं और नाती पोतों के साथ रहने लगा। बड़ी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन अचानक शाम ढलते ढलते एक दिन उसका स्वास्थ्य में गिरावट आई। उसको बहुत तेज़ी से बुखार आने लगा, सर्दी हुई, जुकाम हुआ, उसको सांस लेने में तकलीफ हुई। कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए जैसा लग रहा था कि उसको कोरोना वायरस है। घर वालों को लगने लगा, घर वाले डरने लगे और उसको उठा के उन्होंने बाहर एक कमरे में छोड़ दिया जहाँ पर उसका एक कुत्ता जिसका नाम मार्शल था वह रहता था, और घर वालों ने हॉस्पिटल वालों को फ़ोन भी कर दिया। और यह धीरे धीरे ये जो बातें होती ना छुपती नहीं है, तो पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई कि कोई व्यक्ति है जो कोरोना संक्रमित है। कोई भी उसके आसपास जाने से डर रहा था, कोई भी उसके आसपास नहीं जा रहा था। तभी अचानक एक मोहल्ले की बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लिए उसके घर पे आई और उसकी पत्नी से बोली कि अरे तू तो इसकी पत्नी है, तो जाके एक बार देख तो ले, उसको भूख तो नहीं लग रही, उसको खाना तो नहीं खाना है, तू तो जाके उसको दे सकती है खाना, पास ना जाके कम से कम दूर से ही थाली सरका दे। और तभी अंदर से उसकी बहू हाथ में थाली लिए आई और उसने अपनी सासू माँ को पकड़ा दी। सासू माँ कांपते हुए हाथों से थाली लेके जा रही थी। तभी उसको ऐसा लगा जैसे उसको किसी के ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। लेकिन ये सब बातें उसके ससुर यानी कि वो व्यक्ति सुन रहा था, समझ भी रहा था कि इन लोगों के मन में क्या व्यथा चल रही है। तभी उसने अंदर से आवाज़ लगाई कि रहने दो, मुझे कोई भी खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही है। तभी अचानक एम्बुलेंस की आवाज़ आती है। एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर उस घर के सामने एम्बुलेंस रुकती है, और रुकने के बाद वो लोग जो भी व्यक्ति हैं, सरकारी कर्मचारी हॉस्पिटल से आए हैं, उसको व्यक्ति को लेने के लिए कहते हैं कि चलिए हॉस्पिटल चलना है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि छत के ऊपर खड़े होकर उसके बहू, बेटे, उसकी सास और उसके नाती पोते जो भी हैं ऊपर से उसको देखते हैं, कोई भी उसके पास नहीं आता है। और नातन हाथ हिलाती है, बाय करती है, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद उसके जीवन का अंतिम समय आ गया, और वह खून के घूंट पी के रह जाता है और आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी वह अपने दरवाजे पर जाता है और देहरी को चूम कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी अंदर से उसकी बहू आती है और एक बाल्टी पानी उस देहरी पे डाल के चली जाती है, जैसे कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। पीछे पीछे दौड़ता हुआ उसका कुत्ता गाड़ी के पीछे पीछे भागता है कि ये हमारे मालिक को कहाँ लेके जा रहा है। 14 दिन तक उसको क्वारंटाइन में रखा जाता है, और आखिर में वो व्यक्ति स्वस्थ निकलता है। उसको कोई भी कोरोना बीमारी नहीं होती है, वह बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तभी वह हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसको अपना वही कुत्ता बैठा हुआ मिलता है,
उसको देख कर वह उसको गले लग जाता है, उसको चिपका कर उसे रोने लगता है और रोते रोते दोनों निकल जाते हैं हॉस्पिटल। तभी अचानक उसके बहू बेटे एक लंबी गाड़ी में उसको रिसीव करने के लिए आते हैं। तब तक वो व्यक्ति जा चुका होता है। अचानक उनको याद आती है बहू बेटों को कि ससुर जी को पेंशन में 40,000 रुपये मिलते थे, जिसको वो आसानी से अपने नाती पोते और सभी के ऊपर खर्च कर दिया करते थे। तब एक इश्तिहार आता है कि इस व्यक्ति को ढूंढने पे 40,000 का इनाम है। शायद उन्हें उन 40,000 की कीमतों का बहुत अच्छी तरीके से एहसास। तो मैं इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाह रहा हूँ कि रिश्तों की इम्पोर्टेंस समझे। बीमारी अपनी जगह है, क्या उसको सुरक्षित ढंग से हम अपने लोगों का इलाज नहीं करा सकते? क्या हम उसको इस तरीके से छोड़ देंगे बीच चौराहे पर कि वो उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया हुआ है? तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। कृपया करके इस चीज़ को समझें और हमें इस कठिन परिस्थिति में अपने रिश्तों को निभाने के लिए ताकत दें। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को समझें और अपने रिश्तों को निभाएं, तभी हम इस बीमारी से निपट पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।